कामिका एकादशी। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी भी कहते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का सविस्तार कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं श्रावण कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री विष्णु की पूजा की होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने और सिंह राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः नियमित भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा था, मनुष्य को अध्यात्म विधि से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती, अतः वह स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। जो व्रत उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग ही रहते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक की यातना नहीं भोगता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती, अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण तथा 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यात्राएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे संचार चक्र से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए और श्री चरणों में दीपदान करते हुए उनके पुण्यों को लिखने में भी चित्रगुप्त असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं।